हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे प्लस रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने, क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो टॉपिक आपका वीक है उसको स्पेशल फोकस कीजिए, स्पेशल नोट्स बनाइए, है ना, और बार बार रिवीजन कीजिए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ये टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है ना, टेट में भी है। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी। किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फिल्लौरी प्रसाद। तो रजिया बेगम जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, करभूमि, प्रेमाश्रम। तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। गोदान। अगला प्रश्न देखते हैं। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कोई नहीं। कौन है? सर्च कीजिए। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कोई नहीं है ना। अब इसको सर्च कीजिए कौन है ना। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिवप्रसाद सिंह, है ना। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिवप्रसाद सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार
एक आंचलिक उपन्यासकार है। यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा आगे। तो राही मासूम रजा जो है वो एक आंचलिक उपन्यासकार है, एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आगे किसका नाम, पूरा नाम देखी है ना, प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है, पूरा नाम पूछा गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं राग दरबारी के रचनाकार का नाम, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के अनुसार रखिए। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के अनुसार लिखिए। गबन, गोदान, सेवा सदन, है ना, वर्ष के अनुसार। तो ये पहले है सेवा सदन, फिर गबन, फिर गोदान, है ना, ये इसका क्रम। देख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा है कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, इनमें से कोई। तो बाणभट्ट की आत्मकथा वो क्या है, उपन्यास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनंद। तो चतुरी चमार जो उपन्यास है इसकी, निराला की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लालटीन की छत के लेखक हैं भीष्म साहिनी, उषा, प्रेमोदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो लालटीन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न। नौकर की कमीज के लेखक हैं असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग। तो नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। गोदान उपन्यास आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं आधा गांव उपन्यास है कृष्णा, शोभती, रेणु, राही मासूम रजा, भगवती चरण वर्मा। तो आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा। अगला प्रश्न। जिंदगी नामा किसकी रचना है, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, प्रेमोदा। तो जिंदगी नामा जो है वो कृष्णा शोभती की रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं रूपा जीवा उपन्यास है, रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का, अमृतलाल नागर का। तो रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद, मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। तो अमृत राय का उपन्यास है बीज। कौन सा, बीज। अगले प्रश्न में चलते हैं। पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की, श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारती हरिश्चंद्र। तो पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। कौन, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सन्यासी किसकी कीर्ति है, यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र जोशी। तो सन्यासी जो है वो किसकी कीर्ति है, इलाचंद्र जोशी, सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कीर्ति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। तो भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा,
अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो वैशाली की नगरवधु जो वो चतुर्सेन शास्त्री की रचना है, चतुर्सेन शास्त्री। अगले प्रश्न में चलते हैं। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, दशशंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कीर्ति है, भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कीर्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस कीर्ति के लेखक हैं? नूतन ब्रह्मचारी कीर्ति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी जो है वो बालकृष्ण भट्ट की कीर्ति है, बालकृष्ण भट्ट की कीर्ति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र? गोबर प्रेमचंद्र के उपन्यास का है पात्र है ना, किस उपन्यास का? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला। तो गोबर जो है प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का पात्र है, गोदान उपन्यास का पात्र। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं श्रीलाल शुक्ल की रचना है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा, वीर आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगला प्रश्न कह रहे हैं देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित, पढ़ीस है ना। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न में चलते हैं। गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। तो गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, गली आगे मूर्ति है के लेखक शिव प्रसाद सिंह। अगले प्रश्न में चलते हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। काला जल का कथानक स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित है, स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेताजी कहिन के लेखक हैं रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। तो नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। तो गोदान जो है वो प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। अगला प्रश्न देखें। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वम्बर नाथ कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन? भगवती चरण वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है?
बलचन्मा रतिनाथ की चाची वरुण के बेटे परती परिकथा। देखिए में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? परती परिकथा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेड़। तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेड़। अगले प्रश्न में चलते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, है ना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।